नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम का 20वां अध्ययन महानियंठिजम महानिर्ग्रंथीय। इस अध्ययन का 12वां श्लोक है। अपना वि अनाहोसि सेणिया मगहाहिवा अपना अनाहो संतो कहम नाहो भविष्यसि कहम नाहो भविष्यसि। अनाथ भी बने सनाथ। इस दुनिया में किसी को नाथ भी माना जाता है और नाथ है तो आदमी अपने आप को सनाथ समझ सकता है। तो कोई नाथ नहीं है तो उन्हें अनाथ कहा जा सकता है। कहीं अनाथ बच्चों का कोई संस्थान कि अनाथ बच्चे यहाँ रहते हैं, सापेक्ष प्रयोग हो सकता है। अनाथ कहना भी एक अपेक्षा से ठीक हो सकता है, सनाथ कहना भी किसी अपेक्षा से ठीक हो सकता है। अनेक संदर्भ हो सकते हैं। एक बात किस अपेक्षा से कही जा रही है, बस वह अपेक्षा, वह नय, वह दृष्टिकोण वह पकड़ में आ जाए या वह अनुमानित हो जाए तो कोई बात हमें सही लग सकती है। तो एक परिप्रेक्ष्य में एक बात सही हो सकती है तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में वह बात गलत भी हो सकती है। एक हॉल है, बीच में एक पर्दा सा लगा हुआ है। पर्दा इधर से तो लाल है, उधर से काला है। तो एक आदमी ने कहा भी लाल पर्दे वाले हॉल में चलना है। तो एक आदमी ने सोचा भी सूचना मिली है लाल पर्दे वाले हॉल में आज मीटिंग है, चलना। वो उस गेट से आया, उधर से पर्दा काला था। सोचा यह तो हॉल नहीं है, यह तो काला पर्दे वाला हॉल है। वो काला पर्दा वाला मानकर उस हॉल से बाहर निकल गया कि खोजूं लाल पर्दा वाला कौन सा हॉल है। उसने खोदना शुरू किया, भी लाल पर्दे वाला हॉल कौन सा है। मैं गया, वो तो काले पर्दे वाला हॉल था। उसको कहा भाई वो ही हॉल है, वो इधर से पर्दा लाल है तो किसी ने लाल पर्दे वाला के इधर बैठे हैं उनके लिए लाल पर्दे वाला हॉल है, उधर बैठे हैं उनके लिए काले पर्दे वाला हॉल है। तो लाल पर्दे वाला कहना भी वैसे गलत नहीं है। तो अपेक्षाएं होती है। तो आदमी का दृष्टिकोण ऋजु हो, सही हो, ठगने की वृत्ति नहीं, चीटिंग की, धोखा देने की वृत्ति नहीं, दृष्टिकोण यथार्थग्राही हो, वो छलना वंचना न हो। और किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात कही होगी, वह परिप्रेक्ष्य ध्यान में आ जाए, पकड़ में आ जाए तो बिल्कुल संगति बैठ सकती है। वो परिप्रेक्ष्य अलग है तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में किसी बात को देखेंगे
तो वो गलत भी प्रतीत हो सकती है। अनाथ भी बने सनाथ, मगध सम्राट राजा श्रेणिक बिहार यात्रा करते या भ्रमण के लिए मान लो मंडी कुक्षी उद्यान में पहुंच गया। सुबह सुबह उद्यान में वॉकिंग हो जाए, पेड़ हैं, फूल हैं, परंतु हमारे संत लोग भ्रमण करते हैं कि उद्यान है, बहुत बड़ी हवा, अच्छी हवा, नीचे हरियाली तो नहीं है ना, नीचे चींटियां तो नहीं है ना, हरी हरी कुछ पत्तियां आदि गिरी हुई है, तो उद्यान तो बढ़िया है, घूमने के लिए अच्छा है। तो नीचे हरे पत्ते पड़े हैं, तो साधुओं के लिए वो उद्यान घूमने के योग्य है या नहीं, या चींटियां चल रही है जगह जगह, तो वो उद्यान कैसे घूमना, कितने घूमना, जयना रखना, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ पौधे तो बहुत है, बहुत बड़ा उद्यान है, पर एरिया समिति की दृष्टि से अगर हरियाली बीच बीच में पड़ी है, चींटियां भी चल रही हैं, तो सोचें भाई इस उद्यान में घूमें या नहीं, और कोई जगह देखें घूमना हो तो हमारे लिए तो अहिंसा धर्म उसका बहुत महत्व है। घूमना कभी उद्यान में हो न हो, अहिंसा धर्म का पालन करना वो भी हमारे लिए विशेष बात होती है। तो राजा उद्यान में पहुंच गया और उद्यान में देखा एक युवा साधु बैठा है, युवा तरुणावस्था वाला तरुण मुनि बैठा है। राजा देखता ही रह गया, मानो अच्छा इतना तरुण साधु है, रूप लावण्य कितना मानो शरीर में है, दीप्ता सा व्यक्ति लग रहा है, चेहरा भी बहुत यूं अच्छा दीप्ता लग रहा है, ये तरुणावस्था में साधु बना हुआ है। मन में मानो एक प्रश्न सा हुआ होगा कि इस युवा अवस्था में, तरुणावस्था में यह साधु क्यों बना हुआ है। राजा कोई यहाँ आए तो हमारे संत दिखाते, देखो तरुणावस्था तो क्या, हमारे तो और भी छोटे संत हैं, तरुणावस्था तो दूर, थोड़ी दूर की बात है, हमारे तो तरुणावस्था से भी कम उम्र के साधु भी होते हैं, हुए हैं। आचार्य श्री तुलसी जैसे बालावस्था में साधु बन गए, 12वें वर्ष में महाप्रज्ञ जी परम पूज्य श्री गुरुदेव 11वें वर्ष में ही संत बन गए। तो राजा ने तो तरुण साधु को देखा होगा, हम तो, हमारे तो बाल साधु भी होते हैं, और बाल साध्वी भी कभी कभी हो जाती है, बाल साध्वी। तो राजा ने तो तरुण साधु को देखा, तो अरे ये तरुण अवस्था में क्यों साधु बना हुआ है, थोड़ी बात करूं, क्या बात है। मुनि ध्यान में था, ध्यान लीन बैठा था साधु, आंखें बंद थी, तो भी बात तो करनी है मुनि जी से। थोड़ी देर में मुनि जी ने आंखें खोली, राजा सामने था, बोला मुनिवर इस तारुण्य में साधु बन जाना यह कैसे हुआ, यह समय तो भोग भोगने का है, संसार में रहने का है, अभी कैसे आप साधु बने हुए हैं, इस अवस्था में साधु, कितना आपका शरीर में, शरीर भी बहुत लावण्य दिख रहा, जो भी। तो मुनि ने कहा कि मैं अनाथ हूं इसलिए साधु बन गया। राजा के लिए आश्चर्य की बात, मेरे राज्य में भी कोई अनाथ भी रहता है क्या, कोई अनाथ भी रहता है क्या मेरे राज्य में। बोला मुनि जी चिंता मत करो, आपका नाथ मैं बनता हूं।
मुनि जी भी फक्कड़ टाइप के रहे होंगे, फक्कड़ थोड़े यूँ निडर फक्कड़। बोले तुम तो खुद अनाथ हो, मेरे नाथ क्या बनोगे, तुम तो खुद अनाथ हो। तो राजा को थोड़ा ये वाक्य कोई चुभा होगा, चुभा कि मुझे, कि तुम खुद अनाथ हो। अरे मगध का सम्राट हूं, मेरी आज्ञा पूरे राज्य में अखंड रूप में चलती है, मुझे अनाथ कह रहे हैं। मुनिवर आप, मैं तो मगध सम्राट हूं। कि आप सम्राट हो पर आप तुम अनाथ हो। देखो मैं आपको बताऊं, अनाथ कौन होता है, सनाथ कौन होता है। बहुत अच्छी बात है, कोई मुनि के मुख से अच्छी बात सुनने को मिले, कोई साधु के मुख से अच्छी ज्ञान की बात मिले। इसलिए साधु को तो मौके मौके पर अपना ज्ञान, अब न्यारा में जो विचरते हैं ना, भी कहीं प्रवास करो तो दिन में एक बार तो व्याख्यान ज्ञान की बात कोई बताओ। कहीं प्रवास हो रहा है, 10 दिन 20 दिन महीना रहना है, तो व्याख्यान शुरू करो, व्याख्यान सुनाओ लोगों को। पौन घंटा घंटा 1 घंटा का समय अगर रख लो भी, 9 से 10 या जो भी टाइम, इस टाइम व्याख्यान है। पहले छोटे मुनि जी थोड़ा उपदेश दे दें, फिर अग्रणी या मुखिया वो व्याख्यान दे दें, जैसी अनुकूलता हो। तो पौन घंटा घंटा एक व्याख्यान का कार्यक्रम हो जाए। सुबह कर लो, सुबह लोगों की अनुकूलता नहीं तो रात में कर दो, जैसा भी अनुकूल्य हो। तो एक बार 8 प्रहर में एक बार तो व्याख्यान यथा अनुकूलता यथा संभवतया हो जाए तो अच्छा है। लोगों को थोड़ा सुनने को मिले, थोड़ी ज्ञान की बात मिले, शुभ योग में समय बीत सके। तो मुनि जी ने भी कुछ बताना शुरू किया। मानो कोई छोटा सा व्याख्यान हो गया होगा जब मुनि जी बोले थे। मैं अपनी शैली अपने तरीके से मानो बात बताऊं। मुनि जी ने कहा, राजन देखो, कौशाम्बी नगरी में एक व्यक्ति, उनका मैं पुत्र, परिवार हमारा बहुत संपन्न परिवार, कोई अच्छा संपन्न परिवार, कोई कमजोर परिवार नहीं, दुबला परिवार नहीं, सक्षम आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवार। मेरी शादी भी हो गई थी। एक समय आया, मेरे आंखों में असह्य वेदना हो गई, होने लगी, असह्य अक्षी वेदना, आंख में वेदना होने लगी। रात्रि का समय, अब परिवार के लोग, पारिवारिक जन मेरे आसपास थे, परंतु मेरी वेदना को कोई बता नहीं पा रहा था। आज तो चिकित्सा की इतनी व्यवस्था है, कोई हॉस्पिटल में ले जाए, चिकित्सा करा दे, आंखों की वेदना हो सकता है शांत हो जाए, कोई इंजेक्शन लगा दे डॉक्टर, मान लो वेदना कम हो जाए। आज भी इतनी चिकित्सा की सुविधा होने पर भी, इतने डॉक्टर भी दुनिया में मिलते हैं, पर सारी बीमारियों का इलाज हो ही जाएगा यह कहना कठिन है। डॉक्टर प्रयास कर सकते हैं कि अंतिम दम तक मानो जितना हो सके प्रयास कर लें, पर कई बार डॉक्टर भी कहते हैं बस अब तो ले जाओ, सेवा करो, बस अब यहाँ और कोई इलाज वाली बात नहीं है, ले जाओ सेवा करो। यानी अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब कोई, अब क्या करें, अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो भाई दुखी मत बनो, धर्म के आश्रय में आओ, संलेखना संथारा की ओर ध्यान दो। कितने लोग हमारे की संथारा लेते हैं कि भी अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब तो इनकी संथारे की भावना, हम भी चाहते हैं भी संथारा आ जाए। कितने लोग अनशन ग्रहण करते होंगे, संथारा ले लेते हैं। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, धर्म ने जवाब नहीं दिया है। मान लो
धर्म ने अभी जवाब थोड़ा ही दिया है कि धर्म तो करो, आसपास हो तो साधु सतियों को कोई वो दर्शन दे सकें तो उनको निवेदन करो, भी दर्शन तो दिलाओ, मंगल पाठ सुनाओ और थोड़ी इनको तपस्या संथारा जो भी कराओ, कृपा कराओ। तो डॉक्टर जवाब दे दे तो फिर साधु संतों की शरण में आ जाओ, यानी धर्म की शरण में आ जाओ। यूँ तो धर्म की शरण में हमेशा ही रहना चाहिए, पर डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया है तो फिर साधु संतों से जवाब लो, यानी उनसे कहो अब हमारा कैसे कल्याण में ज़्यादा अध्यवसाय बने। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना चाहिए किस अवस्था में व्यक्ति है, और जब लगे अब तो उम्र भी काफ़ी अच्छी आ गई है और बीमारी कोई दुर्भाग्य से लग जाए, ऐसी बीमारी, तो ये अब डॉक्टर ने कह दिया अब ज़्यादा तो दिखना मुश्किल है, तो भी शरीर जवाब दे, हम पहले ही अपनी तैयारी करें, अपनी साधना में लगे, संथारा ले लें, धर्म में लीन हो जाएं, समाधि में लीन हो जाएं। मुनि जी ने कहा राजन, वह मेरी स्थिति असह्य वेदना आंखों में, पैसे की कमी नहीं है पर वेदना कम नहीं हो रही है। परिवार के लोग मान लो दुखी हो रहे होंगे, कोई आंसू भले बहा दे पर वेदना को नहीं बता पा रहे हैं। न तस्य दुखम विभयन्ति नाइयो, न मित्त वग्गा न सोयान बंधवा, एको स्वयं पच्चण हो ई दुखम कत्तार मेवम अनुजा इकम्मम। आगम की जो वाणी है कि ये जाति लोग भी दुख को बता नहीं सकते हैं, मित्र वर्ग है, बेटे हैं, भाई हैं, दुख नहीं बता पाते, अकेला स्वयं दुख भोगता है। क्यों? कत्तार मेवम अनुजा इकम्मम, कर्म तो अपने कर्ता का अनुगमन करता है। तो राजन, वह मेरी शरीर की स्थिति, अक्षी वेदना की स्थिति, मैंने संकल्प किया यह मेरी वेदना ठीक हो जाए तो मैं साधु बन जाऊं, मुनि बन जाऊं। संकल्प के साथ मानो सोया, ज्यों ज्यों रात बीती ढली मेरी वेदना भी उपशांत होती गई और मैं फिर स्वस्थ हो गया। तब मैंने जो निर्णय था भाई परिवार वालों से, अब मुझे तो साधु बनना है, और आखिर मैं साधु बन भी गया। राजन, यह मेरी अनाथता है कि मेरी अक्षी वेदना को कोई कम नहीं कर सका, बता नहीं सका, बस मैंने ही संकल्प किया, फिर वो वेदना शांत हुई। तो कोई मेरी वेदना में नाथ नहीं बन सका, दूर नहीं कर सका, त्राण नहीं दे सका, यह मेरी अनाथता है। अब मैं साधु बन गया हूँ, त्रस स्थावर छद्काय, छद जीव निकाय का मैं त्राण देने वाला, अहिंसा का महाव्रत ले लिया, अब मैं दुनिया के जीवों का नाथ मैं बन गया, यानी मेरी ओर से अभय दान मिल गया जीवों को, तो जीवों का नाथ अब मैं बन गया हूँ। मैं सामान्य का पालन करता हूँ, अब मैं सनाथ हो गया हूँ। तो यह संन्यास साधुत्व ले लिया, अब मैं सनाथ हो गया हूँ। वह मेरी अनाथता थी कि अक्षी वेदना को कोई दूर नहीं कर सका, और अब मैं सनाथ हूँ, अपना संयम का जीवन ले लिया, जीवों का भी नाथ बन गया। तो सनाथता और अनाथता, दुनिया का कोई भी आदमी है, कौन गारंटी ले सकता है कि तुम कभी नहीं मरोगे? मेरी गारंटी, कौन यह गारंटी ले सकता है कि तुम कभी नहीं मरोगे? यह हमारी अनाथता है कि मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है दुनिया में। और तो क्या,
बुढ़ापे की भी कौन गारंटी ले सकता है कि तुम्हें उम्र तो बहुत अच्छी आएगी परंतु बुढ़ापा नहीं आएगा, यह गारंटी लेने वाला भी आज कौन है। और यह भी गारंटी कौन ले सकता है कि जिंदगी भर लंबा आयुष्य मिलेगा, कभी तुम बीमार नहीं पड़ोगे, यह गारंटी भी कौन ले सकता है। यह हमारी अनाथता है और संयम की साधना है साथ में, यह हमारी सनाथता है। तो हम दूसरों के भी यानी अहिंसा की दृष्टि से मानो एक पालक बने, हिंसा न करने वाले रहें और अपने आप के नाथ और अपने प्रभु को अपना नाथ बना ले। एक गीत में कहा गया है, हे प्रभो तुम ही हमारे नाथ हो, हे प्रभो हे प्रभो तुम ही हमारे नाथ हो, हे प्रभो तुम ही हमारे नाथ। भक्ति भावित भावना में साथ हो, भक्ति भावित भावना में साथ हो, हे प्रभो तुम ही हमारे नाथ हो, हे प्रभो तुम ही हमारे नाथ हो। दुख सुख में तुम सहारा हो प्रभो, दुख सुख में तुम सहारा हो प्रभो, तुम्ही माता तुम हमारे तात हो, तुम्ही माता तुम हमारे तात हो। भक्ति भावित भावना में साथ हो, भक्ति भावित भावना में साथ हो, हे प्रभो तुम ही हमारे नाथ हो। दूर तुमसे नहीं होना चाहते, दूर तुमसे नहीं होना चाहते, सदा सहचर तुम हमारे भ्रात हो, सदा सहचर तुम हमारे भ्रात हो,
प्रभो तुम ही हमारे नाथ हो। अर्चना करते तुम्हारी भाव से, अर्चना करते तुम्हारी भाव से। हृदय में बसते सतत दिन रात हो। हृदय में बसते सतत दिन रात हो। हे प्रभो तुम ही हमारे नाथ हो। प्राण अर्पण हो तुम्हारे चरण में। प्राण अर्पण हो तुम्हारे चरण में। तुम हमारे शीर्ष तुम ही हाथ हो। तुम हमारे शीर्ष तुम ही हाथ हो। हे प्रभो तुम ही हमारे नाथ हो। तुमसे बढ़ कर है न कोई जगत में। तुमसे बढ़ कर है न कोई जगत में। भाग्य निर्माता तुम्ही पुरुषार्थ हो। भाग्य निर्माता तुम्ही पुरुषार्थ हो। हे प्रभो तुम ही हमारे नाथ। भक्ति भावित भावना में साथ हो। भक्ति भावित भावना में साथ हो। हे प्रभो तुम ही हमारे नाथ हो। हे प्रभो तुम ही हमारे नाथ हो। अनाथ भी बने सनाथ। कोई अपने आप को अनाथ मानता हो, प्रभु को अपना नाथ बना ले, प्रभु को अपने साथ कर ले, फिर कोई अनाथ नहीं है अध्यात्म की दृष्टि से। तो यह जो अनाथी मुनि का प्रसंग है, राजा श्रेणिक को एक मुनि ने मानो संबोध दिया और राजा ने भी एक मानो धर्म को स्वीकार किया अनाथी मुनि के पास। और संभव है अनाथी मुनि से प्रेरित होकर राजा श्रेणिक हो सकता है कोई,
जैन धर्म की ओर आगे बढ़ गया हो तो यह अनाथ भी बने सनाथ, कोई भी निश्चय नय में अनाथ न रहे, अपने प्रभु को नाथ हम बना लें और सनाथ बने रहें जब तक इस संसार में हैं, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।